ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मनुष्य की पहचान उसके नाम से होती है और इस पहचान को बनाने के लिए आज मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। आज जिस तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी बढ़ रही है, विज्ञान में उपलब्धियां आती जा रही हैं, उतने ही ज़्यादा उपकरण आज हम तक पहुंचते हैं जिसका इस्तेमाल कर हम अपनी एक पहचान पूरी दुनिया में बना सकते हैं। कोरोना के काल में, लॉकडाउन के समय जब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, तो सोशल मीडिया का सहारा लेकर कई सारे वीडियो बनाकर, कई सारे कारनामे कर उन सबको इंटरनेट के ज़रिए वे पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं और ऐसा करने में कई सारे लोग सफल भी हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक छोटे बच्चे ने अपने द्वारा लिखित एक गीत को गाकर रातों रात अपनी एक पहचान बना ली। कई सारे बड़े कलाकारों ने उनकी तारीफ़ की। आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी पहचान के बारे में शिष्यों से पूछते हैं कि इतना कार्य करने के बाद में लोग उनके विषय में क्या कहते हैं। क्या यीशु अपने नाम को एक प्रकार से ऊंचा उठाना चाहते थे? मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है। यीशु तो स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे जो विनम्र बनकर इस दुनिया में आए। ईश्वर के पुत्र विनम्र बनकर दुनिया में आए। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी अपने नाम को ऊपर उठाने की, लेकिन फिर भी वे लोगों के दिल की बात जानना चाहते थे। और शिष्य जवाब में कहते हैं, कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, कुछ एलियास कहते हैं और कुछ प्राचीन नबियों में से कोई एक। लेकिन अब प्रश्न व्यक्तिगत है। वे शिष्यों से कहते हैं, और तुम क्या कहते हो? तुम जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे व्यक्तिगत जीवन को बहुत करीब से देखे हो, तो तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15 में कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, क्योंकि सेवक नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करने वाला है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, तुम सब जानते हो। और ऐसे व्यक्तिगत प्रश्न से शिष्यों की ओर से पेतरुस उत्तर में कहते हैं, आप क्रिस्त हैं। और यीशु उनसे कहते हैं, इसके बारे में किसी और को मत बताना। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं या लेना चाहते हैं, हम उसकी परख करते हैं, उसके नाम को देखते हैं, क्योंकि ये अनुभव के द्वारा हमें पता चला है कि ये चीज़ या ये व्यक्ति या ये जगह कैसी है। उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं उस चीज़ को लेना है, उस जगह पर रहना है, या उस व्यक्ति के साथ जाना है, या उससे मिलना है या नहीं। ऐसे में आज अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमसे यह प्रश्न पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, और वो इसलिए क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सब अपने आप को ख्रिस्त कहते हैं। हमारी एक पहचान है जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, हमें विरासत में ये पहचान मिली है। प्रेरित चरित्र किताब अध्याय 11 पद संख्या 26 में वचन कहता है कि अंताकिया में पहली बार शिष्य क्रिस्तीय कहलाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा प्राप्त कर हम सभी इस नाम के सहभागी हुए हैं। क्या हम इस नाम के अनुसार चलते हैं? क्या हम इस नाम के साक्षी हैं? क्या इस नाम को रखते हुए हम गौरव महसूस करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो शायद हम में कुछ कमी है, और यही इस कमी को प्रभु यीशु ख्रिस्त दूर करना चाहते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से वे शिष्यों से पूछते हैं, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे अनुभव किए हो? अगर हमने प्रभु का अनुभव नहीं किया तो इस नाम का भी हमारे लिए कोई अर्थ नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिस्ती होने का अर्थ यही है, जैसा मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में वचन हमसे कहता है,
कोई भी अगर मेरा शिष्य होना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आइए इस नाम के अर्थ को समझे, इस नाम के गहराई को जानें और उसके अनुसार जीने का प्रयत्न करें। आमीन।